राजकुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हम आपकी आवाज़। दोस्तों, किन्नों की मिठास की जब बात आती है तो सिरसा जिला के गांव नुइयावाली का सात बेला धाम आश्रम, जो सिरसा जिला में डेरा सच्चा सौदा की एक शाखा है, उसका नाम बरबसी अपने फोटो पर आ जाता है। इस वक्त हम नुइयावाली के सात बेला धाम आश्रम के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर किन्नू की जो फसल है वो क्षेत्र के अंदर एक अपना मिठास का एक जादू बिखेरे हुए है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से किन्नू के पौधे यहाँ से बिल्कुल फलों से लदे हुए हैं, और मैं आपको तमाम आश्रम की जानकारी साझा करूँगा। इससे पहले आप तस्वीरें देख लीजिए। ये वो तस्वीरें हैं जिनमें हम दिखा रहे हैं कि किन्नू के जो पौधे हैं फल से इस कदर लदे हुए हैं कि झुककर वो टूटने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा एक मैं और भी डॉक्टर साहब से कहूँगा कि वो दिखाएं दूसरे जो पौधे हैं, वो तमाम पौधे यहाँ पर जो किन्नुओं की जो फसल है, इतनी अच्छी फसल है कि लोग यहाँ से दूर दूर से किन्नू लेने के लिए आते हैं। यहाँ की मिठास की मैं बात करूँ तो अलग ही छटा एक मिठास की यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा। डॉक्टर साहब से कहूँगा कि वो आए, मैं आपको चीकू का बिल्कुल पौधा भी दिखाऊँगा। यहाँ पर एक चीकू का विशेष, ये देखिए, ये चीकू हैं। अगर मैं बात करूं चीकू की, अगर आपने इस आश्रम का एक चीकू खा लिया तो आप उसके स्वाद के लिए ये कहोगे कि मैंने शायद ऐसा चीकू कहीं खाया होगा। इतना स्वाद यहाँ के चीकू का है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जियां हैं, चाहे फल है या पौधे हैं, जो भी उगाए जाते हैं वो बिल्कुल एक राम नाम के साथ उगाए जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। तमाम चीज़ें हम आपसे साझा करते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि आश्रम में जो मौसमी फल है, सब्जियां हैं, इनकी भरमार इस वक्त देखी जा रही हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा। डॉक्टर साहब से कहूँगा कि जो मौसमी सब्जियां हैं उनकी वो तस्वीर दिखाई है। मूली है, और ये जो बैठी हैं सेवादार बहनें हैं, यहाँ सेवा करने के लिए आई हैं। और यहाँ मैं ये कहूँ कि मूलियों की जो लंबाई है और उनकी जो मिठास है वो अलग ही तरीके की यहाँ पर देखने को मिल रही है। आश्रम में इस समय मौसमी सब्जियाँ और फल जो हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पर पाया जाता है। और मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ की सब्जियाँ जो है ये पूरे मैं क्षेत्र में ही नहीं अपितु जिला के विभिन्न आश्रमों में है, विभिन्न गांवों के अंदर भी सब्जियां यहाँ से चली जाया करती हैं। जिस तरह से आप सेवादार देख रहे हैं, किस तरह से तन्मयता में सेवा में जुटे हुए हैं। मैं आपसे आगे भी मैं आपको फल सब्जियों से और रूबरू करवाऊंगा। यहाँ के सत ब्रह्मचारी सेवादार हैं, उनसे भी हम लगातार चर्चा करेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पर सब्जियों एक अलग तरह की ही मिठास कायम की हुई हैं। मौसमी सब्जियां यहाँ से पैकिंग सब्जियां हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ आश्रम से लाइव आप तस्वीरें आप देख रहे हैं आश्रम की। यहाँ से जो सब्जियां हैं वो बिल्कुल पैकिंग होकर दूसरे क्षेत्र में जाएगा। एक सेवादार हम उनसे बात करेंगे। बता दिए आप कहाँ से आए? ऑर्डर से ऑर्डर से आप किस सेवा करने के लिए आए हैं या कुछ और? ना, सेवा करने के लिए आए हैं बस। क्या क्या आपने आश्रम में सेवा की आज? सेवा सीखा, किन्नू तोड़े जी, ते गंढियां दी चिड़िया पाट रहे हैं जी, इसका सेवा कर रहे हैं। तो ये जो हरा प्याज है ये कहीं बाहर भेजोगे क्या आप? बाहर भेजेंगे जी जितने। और ये थे सेवादार, उन्होंने कहा कि मैं सेवा करने के लिए। एक आश्रम के सतब्रह्मचारी सेवादार हमारे साथ मौजूद है, जुगती राम इनका नाम है, और ये बताएंगे कि किस तरह से यहाँ के हरे प्याज जो हैं वो किस तरह से बाहर यहाँ भेजे जाते हैं या किस तरह से वो उनकी आश्रम की आमदन करते हैं। जुगती राम जी, आप बताइए कि आश्रम में इस वक्त क्या क्या सब्जियाँ मौजूद हैं? इसमें मौजूद है कद्दू है, गुंदड़ी है, मूली है, गाजर है, ये सब्जी है, लहसुन लग रहा है और चने बो रखे हैं। तो आपके जो किन्नू है बड़े मशहूर है क्षेत्र में, किन्नू और अमरूद की फसल है, और हरी मिर्च भी इस बार आपकी अच्छी पैदावार जो कायम किए हुए हैं। आश्रम में कितनी का आमदन आप कमा पाते हैं? आमदनी होगी जी 5 लाख तक पार कर गई। जगह कितनी है यहाँ पर? जगह 18 कनाल में तो आधा किला तो कोई 10-12-13 कनाल ज़मीन है सारी। तो जो 5 लाख रुपए की जो आमदन आप बता रहे हो, कितने टाइम की आमदन है वो? या 1 साल की है। वेरी गुड। एक अच्छी बात उन्होंने बताई कि 18 कनाल जगह है, उसमें भी आश्रम भी है और अच्छी पैदावार दी। 5 लाख रुपए की सत्संग जी, आपको दर्शकों को मैं बता दूं, 5 लाख रुपए की जो आमदन है बहुत बड़ी बात है। ये आश्रम के जो सेवादार हैं, यहाँ पर जो सेवा करने का इनका जो जज्बा है, सुबह उठते ही वो सेवा में लग जाते हैं, देर रात तक कस्सी चलाना। और इनकी उम्र तकरीबन 60 से 70 के लगभग हो चुकी है, पर अभी तक उनका जो कहते हैं कि मैं कस्सी चलाने के लिए जवानों को भी दूर बिठा दूँगा।